बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सिंध के शहर कराची में एक जलसे का अहतमाम किया। ये जलसा गुजरांवाला के जलसे से कदरे बेहतर था। क्यों कि यहाँ पर आहर वक्त तक लोगों की कसीर तादाद जलसागाह में मौजूद थी, मगर गुजरांवाला स्टेडियम के जलसे में क्राउड इंटरेस्टेड नहीं था। आहर पर क्राउड स्टेडियम से जा चुका था, जिससे क्राउड की लातल्की ज़ाहिर होती है। और इसके अलावा अपोजिशन के पास इमरान खान हटाओ के अलावा कोई भी मंसूबा नहीं है। इनके पास कोई ऐसा मंशूर नहीं है कि वाम इंटरेस्ट लेकर इनके साथ अंगेज रह सके। इन लोगों का सारा जोर कमर जवेद बाजवा से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो जाता है। किसी भी तहरीक के लिए एक मजबूत लाह अमल और मंशूर की ज़रूरत होती है, जबकि अपोजिशन के पास ऐसा कोई मंशूर नहीं है। और सड़कों को गर्म रखने के लिए जिस मवाद की ज़रूरत होती है, अपोजिशन के पास वो मवाद भी मौजूद नहीं। और सब के सब अपने बुज़ुर्गों का दफा करने के अलावा और रोना पीटना डालने के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। और तहरीकों के लिए जो मवाद होना चाहिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास उस मवाद की शदीद कमी है। तीनों बड़ी पार्टियां अपने अपने मंशूर पर बात करती हुई नज़र आती हैं और बाकी तमाम छोटी पार्टियां उनके पीछे हाथ बांधे खड़ी नज़र आती हैं, जिनके पास अपना कोई मंशूर और लाह अमल नहीं है। ये वाकई नज़र आ रहा है कि ये तहरीक बुनियादी तौर पर अवाम को मायूसी की तरफ लेकर जाएगी। एक तो कौम पहले से हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस है और अब ये इस कौम को मज़ीद मायूसी की तरफ धकेलने की तरफ इनका एक कदम है। ये कौम अब सियासी लीडरशिप से भी मायूस होती नज़र आ रही है। और जब ये कौम सियासी लीडरशिप से मायूस हो जाएगी तो ये इस कौम और इस रियासत के लिए बेहतर नहीं है। अगर इन लोगों को इस कौम का दर्द होता तो आप सब जानते हैं कि स्टेज पर मौजूद तमाम लोग और कुछ हुकूमती ईवानों में बैठे लोगों की तमाम शुगर मिले हैं। और अगर ये लोग अवाम को दर्द लेकर निकले होते तो अवाम को रिलीफ देने के लिए यह शुगर मिल मार्कान 40 रुपये किलो पर पड़ने वाली चीनी अवाम को मार्केट में 40 नहीं तो 50-60 रुपये किलो तक दे सकते हैं, मगर ये ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब के सब लोग प्रॉफिट बनाने के चक्कर में अवाम को ज़ियत में मुब्तला कर कर अपने सियासी मकासद के हसूल की जंग लड़ रहे हैं। इनको जूते मारने चाहिए। और जब ये कौम मुकम्मल तौर पर सियासी समझबूझ और अक्ल व शऊर के साथ सोचेगी तो फिर इन लोगों का सड़क पर निकलना महाल हो जाएगा। और ये लोग इस अवाम से बचने के लिए अपने अपने घरों में दबक पर बैठ जाएंगे और इन लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। इन जलसों की वजह से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अपोजिशन जो मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग चुकी थी, अब इन जलसों की बदौलत अपोजिशन इस दीवार से बाहर निकलती हुई नज़र आती है। और ऐसा लगता है कि अब ये अपोजिशन जाग गई है और अब इस हुकूमत को भी जागना पड़ेगा और हर वक्त चोर चोर का राग अलापने की बजाय अवाम को कुछ डिलीवर करना होगा। अगर आपसे कौम मायूस हो गई तो फिर आपका हुकूमत बरकरार रखना वाकई मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस मायूसी के कुएं में गिरती इस कौम को इस मायूसी के कुएं में गिरने से बचाएं और इस कौम की रिलीफ के लिए कोई सूरत पैदा करें। ये माफिया का राग अलापना बंद करें, क्योंकि अवाम को इस माफिया के राग की समझ नहीं आती। और अवाम अब आपसे इसके सिवा अपनी परेशानियों और तकलीफ़ों के मुद्दे के हल के लिए कुछ सुनना चाहते हैं।
इसलिए आप भी अपनी आंखें खोलें और अपोजिशन की तरह आप भी जाग जाएं और कुछ करके दिखाएं। और अवाम जिस तकलीफ़ और परेशानी से गुज़र रही है, इसको इस तकलीफ़ और परेशानी से बाहर निकालने के लिए कुछ करें। इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी को रोकने के लिए एक मजबूत लाहे अमल अपनाएं। आप कहते हैं ये चोरों का टोला है, ये करप्शन की फैक्ट्रियां हैं। जनाब वज़ीर साहब, ये बातें आप कौम को पहले ही बता चुके हैं और कौम ने ये बातें मानकर ही आपको वोट दिया था और आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब किया था। अब आप ऐसी बातें करने की बजाय इस महंगाई और बेरोज़गारी के लिए कुछ करें, ना छोड़ना इनको, सबको उल्टा लटका देना। मगर खुदारा इस कौम को तो उल्टा मत लटकाएं, इनको तो मुतमन करें, वरना आप जितने मर्जी गुस्से से तकरीरें कर लें, चाहे चेहरे पर हाथ फेर फेर कर तकरीर फरमाएं या चेहरे पर हाथ फेरे बगैर तकरीर फरमाएं, अवाम को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं। आपके सामने बैठे लोग तो आपको नारे मारते हुए नज़र आएंगे और आपको तालियां बजाते हुए भी दिखाई देंगे, मगर पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बैठे, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रहने वाले, तकलीफ़ और मुसीबत में मुब्तला लोग अब आपके इक़दामात देखने के ख्वाह हैं। वो ये देखने के इंतज़ार में हैं कि आप इनकी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए क्या कर रहे हैं। और अवाम अब सब कुछ नहीं तो कुछ कुछ ज़रूर जानती है और समझती है। माजी की हुकूमतों के करदार जितने भी गिनौने हों, अब इसको नहीं, ये कौम आपके करदार को देखना चाहती है। अब इस कौम को आप क्या दे रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को कब पूरा करेंगे? हम जानते हैं इस हुकूमत ने बेशुमार इस्तिलाहात की हैं। बैंकिंग के शोबे में आपकी हुकूमत ने बेहतरीन काम किया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन काम किया गया और इनके लिए ऑनलाइन बैंक का निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया और इसका फ़ायदा यकीनन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को ज़रूर होगा। इस हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी वाला बैकबोन भी कायम कर दिया है, मगर महंगाई और बेरोज़गारी के अलावा अवाम को किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अवाम इन बड़ी बड़ी बातों के पीछे नहीं जाते, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि यह हुकूमत महंगाई और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। हम ये भी जानते हैं कि 30% महंगाई वफाक की तरफ से होती है और बाकी 70% महंगाई सूबे की तरफ से होती है। मगर सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब आपकी हुकूमत है और पख्तूनख्वा में अपनी इस हुकूमत और पंजाब में अपनी इस हुकूमत पर आपने जिन लोगों को बिठाया है वो 70% वाली महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। तो आप ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं। अब इनको, इन नाअहल लोगों को वसीम अकर प्लस बनाने के चक्कर से आप भी बाहर निकलें और पंजाब और खैबर पख्तून की अवाम पर शफकत फरमाएं, उन पर रहम करें। वफाकी हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया जाए। आज कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से जो शो मुनक़्क़द किया गया, उसकी सबसे अहम बात तो ये थी कि वहाँ पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने खिताबना फरमाया और उनके खिताबना फरमाने की वजह जनाब इत्तेज़ाज़ अख्तर साहब ने अपने एक टीवी शो में पहले ही बयान कर दी थी। उन्होंने ये बयान कर दिया था कि किस तरह ये कागज़ी शेर एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो गया है और अब वो कराची में जलसा आम में अपना खिताब नहीं फरमाएंगे। मगर यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र ये भी है कि कराची में जो ये शो मुनक़्क़द किया गया, यहाँ पर किसके खिलाफ एहतजाज किया गया। इस सूबा में अरसा 12 साल से लगातार पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों की अपनी हुकूमत है और वहाँ पर जितनी महंगाई और बेरोज़गारी है, इसके ज़िम्मेदार तो खुद पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले हैं। इसलिए इस ड्रामाबाजी पर इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए था और बिलावल समेत तमाम पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों
को किसी माहिर नफ्सियात से रजू करना चाहिए। ये करप्शन ज़दा, धोखेबाज और 2 नंबर के सियासी लोग अवाम को सिंध में आज तक कोई सहूलत भी ना दे सके। सेहत का बुरा हाल है, वहाँ पर तलीम का हाल तबाह बर्बाद है। इनके सूबा में गंदम, चीनी, दाल का भाव ये ख़ुद भी आज तक कंट्रोल ना कर सके और टूटी फूटी सड़कें और पानी की सहूलत के बगैर ये शहर इनका मुंह चलाता दिखाई देता है, मगर इनको ये नज़र नहीं आता। और बेशरम लोग किस डटाई के साथ जलसे कर रहे हैं और अपनी हुकूमत की बजाय वफाकी हुकूमत पर सब जिम्मेदारियाँ डाल रहे हैं। यहूद अरसा 12 साल से इस सूबे की हुकूमत पर कब्ज़ा जमाए हुए हैं, मगर आज भी इस सूबे का हाल कचरा कुंडी की मानद है। मगर अपनी कारकर्दगी पर शर्मिंदा होने की बजाय ये लोग जलसे कर कर, दूसरों पर भूख कर अपनी गैर सियासी हुकूमत, एक नाकाम हुकूमत का तमाम मलबा वफाक पर डालकर लोगों की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज की ख़ास बात, मज़ार कायद पर जब मोहतरमा मरियम साहिबा सलाम करने घर से गई, आज मेरे ख्याल से वो पहली बार मज़ार कायद पर गई थी और वहाँ पर जनाब सफदर साहब ने सियासी नारेबाजी शुरू कर दी और वोट को इज़्ज़त देने के नारे मारे गए, मगर शायद वो इस कानून से वाकिफ़ नहीं थे कि मज़ार कायद के ऊपर, इस मकबरे के ऊपर किसी किस्म की सियासी नारेबाजी की इजाज़त नहीं दी जाती और इसके लिए कानून की एक शिक मौजूद है और यहाँ पर नारेबाजी करने के जुर्म में उन पर पर्चा काटा गया और वहाँ पर इनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। वो शायद इस चीज़ से नावाकिफ़ थे कि इसके नतीजे में उनको 3 साल तक सज़ा भी हो सकती है। मगर जो ही ये बात मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला को पता चली तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इन पर पर्चा काट दिया गया है और इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा हरगिज़ ना होने देता। वही बड़ी हैरत की बात है कि जनाब मोहतरम वज़ीर आला को इतने हाई प्रोफाइल शख्स की गिरफ़्तारी का इल्म ही ना हो सका, जबकि काफ़ी देर तक थाने के बाहर लोग धरना देकर उनके ऊपर पर्चा काटने की दुहाई देते रहे और वज़ीर आला साहब सोए रहे। और इसके अलावा जनाब वज़ीर आला साहब शायद ये नहीं जानते कि वहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम कारीन और उनके लीडर भी पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी की दुहाई देते हुए पाए गए और वो मसूफ ये फरमा रहे थे कि अगर मुझे पता होता तो मैं इनको गिरफ़्तार ही ना होने देता और इन पर पर्चा ही ना काटने देता, जबकि खुद ही उनके लीडर स्टेज के ऊपर बैठकर तकरीरें फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में हम आइन और कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती चाहते हैं, मगर उन्हीं के वज़ीर आला आइन और कानून की धज्जियाँ बखेरते हुए बयान देते हुए पाए गए हैं। इस बात पर इनको क्या कहा जा सकता है? हम तो अब ये भी नहीं कह सकते कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कराची के जलसे में पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों ने 2 बहुत अच्छी मूव खेले हैं। अगर इन पर उनकी तारीफ़ ना की जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। पहली मूव तो ये है कि उन्होंने तमाम अदारों की आँखों में धूल झोंकने की कोशिश की और इस बात का तासर दिया कि देखें हम कितने डेमोक्रेटिक हैं। हमने नवाज शरीफ की तकरीर की सख्त मुखालफत की है और उनको यहाँ पर तकरीर ना करने का अंदिया भी दिया है और इस तकरीर पर जो उन्होंने गुजरात में की उस पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार भी किया है, मगर उन्होंने इंतहाई शातराना तरीके से वो स्टेज जो मोहतरम नवाज शरीफ के लिए वक़्फ़ किया गया था वही स्टेज उन्होंने PDM के तहत मोहसिन दावड़ के हवाले कर दिया।
और वही रियासती अदारों के ख़िलाफ़ भूंकने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ की जगह पर मोहसिन दावड़ को तैनात कर दिया है। इसके अलावा दूसरा बेहतरीन मूव जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने खेला कि उन्होंने जो स्टेज तैयार किया उस स्टेज के चारों तरफ उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी कराची का बैनर आवेदन कर दिया, यानी कि जो भी मुकर्रर तकरीर करने के लिए आए तो जब वो तकरीर करे तो देखने वालों को ये तासर मिले कि ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का ही स्टेज है। इस तरह उन्होंने चुपके चुपके तमाम पार्टियों को ये पैगाम भी दे दिया कि हम सिंध में किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही प्रमोट होने देंगे, और जिसको भी यहाँ पर आकर तकरीर करनी होगी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के बैनर तले तकरीर करेगा। और ये दोनों मूव उनके काबिल सताइश हैं और सियासी तौर पर उन्होंने बहुत अच्छी चाल चली है। अब देखिए कि अब दूसरी जमातें इससे क्या सबक सीखती हैं और क्या वो खुद भी जब अपने अपने इलाकों में जलसे करेंगी तो वो यकीनन पाकिस्तान पीपल पार्टी के इस मूव पर ज़रूर रद्द-ए-अमल का इजहार करके अपने अपने इलाकों में जब जलसे होंगे तो वहाँ पर बिल्कुल यही हथकंडा इस्तेमाल करेंगी ताकि पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों को भी पता चल सके कि सिर्फ सियासी मूव वही नहीं, दूसरी जमातें भी खेल सकती हैं।